बड़े आनंदित महसूस कर रहे हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय जय नारायण सर के माध्यम से हमें नित्य नई जानकारियां मिलती है और दुनिया से पहले कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। तो निस्संदेह हम बहुत बड़ा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आगे भी बहुत बढ़िया कर पाएंगे। जिस प्रकार से सर का हमें गाइडेंस मिलता है, जिस प्रकार से दिशा निर्देश मिलता है, तो हम निस्संदेह बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं सर। तो मेरा जो टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ मैं बढ़ूंगा। मैं रणजीत सहारण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं सर। और आज हम बात करेंगे एक बहुत शानदार टॉपिक पे, न्यू ज्वाइनिंग हमें क्यों करनी है, कैसे करनी है, इस चीज को लेके और क्यों जरूरी है और किस प्रकार से हम बड़े लेवल तक जा सकते हैं। ज्वाइनिंग के माध्यम से बड़े लेवल तक हम कैसे जा सकते हैं, तो इस टॉपिक के पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं टाइगर टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और जो इस विपरीत परिस्थिति में लगे हैं उन सबको टाइगर टीम बोल सकते हैं सर। तो निस्संदेह सभी आप टाइगर हैं और आने वाले टाइम में आपका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा सर। मेरा मानना है सर कि हम अपनी जो सोच का दायरा है और हमारा लक्ष्य जो होता है जिंदगी में, उसी के इर्द गिर्द रहते हैं। उससे हम ज्यादा आगे भी नहीं जा सकते और उससे हम पीछे भी नहीं रहते। यानी हमारी जो सोच का दायरा है, जो हमने अपने सोचने का दायरा बना लिया, और वो किसी वजह से बना लिया, हमने अपनी क्षमताओं का आकलन कम किया, परिस्थितियों की वजह से हम रियल अपना जो है वो आकलन नहीं कर पाए, या प्रयास करने के बावजूद भी आपको ऐसा मौका नहीं मिला जीवन में जिस वजह से आपने अपने आप को कमतर आंका। कारण जो भी रहे हों, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सोच का दायरा है और जो लक्ष्य है, उससे बड़ा जो है हम जिंदगी में नहीं कर पाते। तो मेरा मानना है सर कि अपने सोच के दायरे को बड़ा करना चाहिए, अपने लक्ष्य को बड़ा करना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि बड़ा सोचने पे और बड़ा लक्ष्य लेने पे अभी तक भारत सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है और ना आने वाले टाइम में लगाने की कोई संभावना है। तो निस्संदेह आप बड़ा सोचें। और मैं तो ये कहूंगा कि सर, जैसा आप बचपन में सोचते थे, जैसा आप बचपन में सोचते थे उस प्रकार से सोचें। मैं थोड़ा सा बचपन की तरफ ले जाना चाहूंगा आपको। बड़ा सोचें और उसको विजुलाइज करें सर, कल्पना करें उसकी। सबसे पहली शर्त है बड़ा सोचें और विजुलाइज करें, उसकी कल्पना करें। और निस्संदेह दोस्त यकीन मानिए, विजुलाइजेशन पे और लक्ष्य पे और बड़ा सोचने पे इस दुनिया में टन्नों साहित्य पड़ा है जो ये प्रूव करता है कि आपकी सोच से, उसको विजुलाइज करने से, लक्ष्य लेने से जिंदगी में बड़ी कामयाबी लेते हैं। हम बच्चे होते थे तो जब भी हम कुछ अच्छा मकान देखते थे, बढ़िया मकान देखते थे, तो तुरंत हम कहते थे कि बड़ा होके मैं भी ऐसा मकान बनाऊंगा, मेरा जिंदगी भी इस प्रकार से होगा, मैं भी संपन्न होऊंगा, समृद्ध होऊंगा। और इस सोच में कोई ब्रेक नहीं होता था दोस्त। कभी कुछ अच्छी चीज देखते थे, वो दिल से हम चाहते थे और हमारे दिमाग ने कभी रोका नहीं हमें कि तू ये नहीं कर सकता। और निस्संदेह हमने बड़ा सोचा और उस टाइम में हमें ड्रीम देखना, विजुलाइज करना, कल्पना करना मुश्किल नहीं लगता था, क्योंकि कहते हैं कि बच्चा भगवान का रूप होता है। और निश्चित तौर से परमात्मा जो है वो अपनी पूरी सकारात्मकता के साथ बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में उसके सॉफ्टवेयर में चेंजेस होते चले जाते हैं। और वो सॉफ्टवेयर के चेंजेस कहीं न कहीं चल के आज लोगों के बीच में हो चुके हैं। इसीलिए वो अपनी क्षमताओं को कमतर आंकते हैं, छोटा सोचते हैं, विजुलाइज नहीं कर पाते, कल्पना नहीं कर पाते। इस वजह से उनकी जिंदगी में बड़ी कामयाबियां हैं वो उनसे दूर रहती है। जब आप बच्चे थे तो आप बड़ी सी गाड़ी देखते थे, तो आप उसकी कीमत क्या है, वो कैसे आएगी, ऐसी कोई चीज आपके माइंड में नहीं आती थी। आप दिल से कहते थे यस, बड़ा होके मैं भी उस प्रकार की गाड़ी लेके आऊंगा। यस और नो सर? निश्चित तौर से आपका जवाब यस में होगा। आप मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। सत्यनारायण की आवाज ठीक आ रही है सर? यस सर, ठीक आ रही है। आप देखते थे लोगों को घूमते हुए देखते थे, या इस प्रकार की कोई हमने कभी पिक्चर देखी या इस प्रकार का सीनरी देखी हमने, तो हमने कहा कि हम भी बड़े होकर इसी जगह पे घूमने के लिए जाएंगे।
जब भी हमने एरोप्लेन उड़ता हुआ देखा तो हमने ये सोचा कि मैं भी बड़ा होकर पायलट बनूंगा, एरोप्लेन लेके आऊंगा। चाहे एरोप्लेन की ABCD पता नहीं है, चाहे पायलट कैसे बनना है कोई पता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी दिल से आवाज निकलती, अंदर से आवाज निकलती थी और उसमें कोई रुकावट नहीं होती थी। अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से, स्वच्छंद तरीके से जीऊंगा, अपनी जिंदगी में सारे ड्रीम्स पूरे करूंगा, ये उस बच्चे के मन में थे और कहीं न कहीं अपने मन में भी थे सब। लेकिन निस्संदेह जो है वो उस बड़ा सोचने के लिए, उस कल्पना के लिए, उसको बड़ा करने के लिए कहीं न कहीं पे रुकावट रही हमारी जिंदगी में। और उस रुकावट का कारण है सर कि जब भी कुछ बड़ा सोचने का मौका आता, जब भी कुछ बड़ा सोचने का कारण पड़ता, जब भी कुछ बड़ा सोचने का रीजन होता, तो कहीं न कहीं जो हमारी व्यक्तिगत रुकावटें हैं, जिनसे हमें दो चार होना पड़ा और जिनकी वजह से आज तक हमारे बाधाएं आई, उस हिसाब से हमने अपने आप को रोक लिया, उस हिसाब से हमने अपने आप की सीमाओं में बांध लिया, उस हिसाब से हमने अपने आप को लिमिटेशन में बांध लिया और फिर हमने अपने आकलन करने के तरीके को छोटा कर दिया और उस आकलन करने के छोटे तरीके की वजह से वो सपने धुंधले पड़ गए, वो कहीं न कहीं पीछे छूट गए और दोस्त वही हमारी कामयाबी के अंदर रुकावट जाके बन गए हैं। लेकिन ये आज की तारीख में हमारे सामने RCM नाम की शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्त, और इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मैं ये कहूंगा कि आप बड़ा सोचें, अपने ड्रीम्स को आप विजुलाइज करें, अपना लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य के प्रति आप डेडिकेटेड होकर प्रयास करें और निस्संदेह फिर आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां आती चली जाएगी। तो इस RCM सिस्टम ने लोगों के सामने एक अपॉर्चुनिटी रखी और कुछ ऐसे लोग जो अपने सपनों को भूल चुके थे, लेकिन उन लोगों ने अपने आप को पहचाना, सिस्टम की पावर को समझा और बहुत बढ़िया तरीके से अपने सपने पूरे करने की तरफ अग्रसर हुए। ऐसे ही कुछ लोगों की तस्वीरें मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा। बहुत सारे साथी अपने इस टीम में हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बड़ा किया इस सिस्टम के माध्यम से। आपको स्क्रीन पे दिया भाटिया साहब की कुछ पिक्चरें नजर आ रही होगी। एक सामान्य टीचर, जब हम उनसे पहली बार मिले थे, M80 नाम, इस प्रकार की लूना नाम की जो मोपेड आती है उसका वर्जन था, उसका नाम था M80 लेके स्कूल आया करते थे, लेकिन इस सिस्टम को शुरू किया, अपने सपनों को उड़ान दी। आज उनकी जिंदगी में दो गाड़ियां हैं, पीछे एक शानदार ट्रैक्टर खड़ा है, फैमिली के साथ साथ गोवा घूमते हैं, मसूरी घूमते हैं, हरिद्वार घूमते हैं, शिमला घूमते हैं। लर्न एंड एंजॉय। जिम TC छाबड़ा जी से सम्मानित होना हर साथी का ड्रीम होता है, बहुत बार उनसे सम्मानित होने का मौका मिलता है। इसी सीरीज में मिस्टर RK शर्मा जी, एक सामान्य नौकरी करने वाले, एक सामान्य परिवार से बिलोंग रखने वाले, लेकिन अपने सपनों को याद किया, उन सपनों को पंख लगाए, इस सिस्टम की पावर को समझा, अपनी सोच को बड़ा किया और उसके बाद में हेल्थ वेल्थ एंजॉय हर तरीके से अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। मिस्टर आशीष सोनवानी, बड़े सपनों वाला शख्स, सामान्य बैकग्राउंड से शुरू होते हैं और उसके बाद में कामयाबी की तरफ निरंतर अग्रसर है दोस्त। इसी सीरीज में मिस्टर महेश पवार, बाड़मेर राजस्थान जैसे टिपिकल एरिया में जहां पे प्लान दिखाने के लिए 15 किलोमीटर से पहले कोई इंसान नजर नहीं आता, लेकिन अपने सपनों को बड़ा किया। दोस्त, इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। समय जैसा हमें इजाजत दे रहा है उसी प्रकार से हम जिक्र कर पाएंगे, इससे ज्यादा भी बात नहीं कर पाएंगे। तो इस सिस्टम में ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल है जिन लोगों ने अपने पंख फैलाए और उसके बाद में जो परिस्थितियां थी उनको किक मारी और बोला कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए और हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिसके माध्यम से हम कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएंगे और निरंतर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्त, क्या करना है निरंतर आगे बढ़ने के लिए? टारगेट लेना बेहद जरूरी है दोस्त। और हम टारगेट की बात करेंगे, जून मंथ के टारगेट। जून मंथ में बहुत सारे टारगेट हैं। डायमंड क्लब पे, डबल डायमंड क्लब पे, स्टार डायमंड क्लब पे शानदार सेलिब्रेशन हमने अभी 2 जून को किया था। हम उसके बाद भी जुलाई में फिर करने वाले हैं, लेकिन वो टारगेट उस पर चर्चा हो चुकी है। आज का मेरा टॉपिक है ओनली न्यू ज्वाइनिंग पे टारगेट की। और आप अगर अपनी प्रपोजरशिप में, सेल्फ प्रपोजरशिप में 5, 10 या 25 ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपका एक शानदार सेलिब्रेशन किया जाएगा, डिजिटल सेलिब्रेशन जो आपकी जिंदगी के लिए यादगार रहेगा। उस सेलिब्रेशन
कितना शानदार होगा उसको देखने के बाद में आपका हर साथी ये बोलने वाला है कि अगर मेरे को पता होता कि इतना शानदार सेलिब्रेशन होने वाला है तो निस्संदेह मैं बड़ी तैयारी करता, मैं भी इस टारगेट को पूरा करता। इस प्रकार के शानदार सेलिब्रेशन होने वाले हैं इन टारगेट के बेस पे। लेकिन दोस्त ये टारगेट लेना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है दोस्त ताकि आपका नेटवर्क बड़ा बने। दोस्त हम नेटवर्क के बिज़नेस में हैं और आज की तारीख में दुनिया में जो भी लोग कामयाब हैं, उनकी कामयाबी में बहुत सारी चीज़ों के अलावा एक बड़ा कारण है, वो है कि उन्होंने बड़ा नेटवर्क बनाया है। आप बात कर लीजिए टाटा की, आप बात कर लीजिए रिलायंस की, आप बात कर लीजिए अंबानी की, आप बात कर लीजिए जियो की। आपके शहर में डॉक्टर वो अमीर नहीं है दोस्त जिसके पास डिग्री और हॉस्पिटल बड़ा है। आपके शहर में वो डॉक्टर अमीर है, उसके पास मान सम्मान और पैसा ज़्यादा है, जिसके पास पेशेंट यानी मरीज ज़्यादा आते हैं और मरीज उस डॉक्टर का नेटवर्क है दोस्त। आपके शहर में वो बड़ा शोरूम का मालिक अमीर नहीं है, जिसके शोरूम में बहुत सारा माल भरा पड़ा है, बल्कि वो अमीर है जिसकी दुकान चाहे छोटी है लेकिन उस पे ग्राहक ज़्यादा आते हैं। वो ग्राहक क्या है? उस शोरूम या दुकान के मालिक का नेटवर्क है दोस्त। आपके आस-पास बहुत सारे स्कूल कॉलेजेज होंगे, लेकिन बड़ा वो नहीं है जिसके पास बिल्डिंग बड़ी है। बड़ा स्कूल या कॉलेज वो है जिसके पास स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, यानी उनका नेटवर्क बड़ा है। तो दोस्त ज़िंदगी में बड़े नेटवर्क के लिए आपको न्यू जॉइनिंग ज़रूरी है और इस सिस्टम में इस प्रकार के शानदार प्रोडक्ट, शानदार प्लानिंग आती जा रही है। और अभी हमने साइट को देखा, साइट पे आ रहा है हमारे आरसीएम ई-कॉमर्स। केवल नाम आया है दोस्त, आने वाले टाइम में ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट और अनगिनत प्रोडक्ट आने वाले हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें आने वाली है कि उस टाइम में आपका बिज़नेस हर दिन में कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। हर मंथ में कई सारे जंप आपके लेवल में आ सकते हैं, लेकिन उस जंप में सब कारकों के अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण कारण होगा, एक कारक होगा, वो होगा आपका नेटवर्क। तो आपका नेटवर्क बड़ा करने के लिए आपको न्यू जॉइनिंग पे स्पेशल काम करना है। आपकी टीम में रफ्तार आए इसलिए आपको न्यू जॉइनिंग पे स्पेशल काम करना है। आपके ड्रीम्स पूरे हो इसलिए आपको न्यू जॉइनिंग पे स्पेशल काम करना है। आप अपलाइन की नज़रों में आए इसलिए आपने न्यू जॉइनिंग पे स्पेशल काम करना है। आपकी टीम आपको कॉपी करे इसलिए आपको स्पेशल काम करना है, न्यू जॉइनिंग पे स्पेशल काम करना है। क्यों करना है? ताकि आपका नेटवर्क बड़ा बने, इसलिए करना है। लेकिन करेंगे कैसे दोस्त? कैसे करेंगे? इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज प्लान दिखाना है। जैसे जब भी लॉकडाउन शुरू हुआ, जय सर ने 6 महत्वपूर्ण काम बताए थे और उस 6 महत्वपूर्ण काम में सेकंड नंबर पे जो काम आ रहा था, उस काम को बताया गया था कि खड़े होके प्लान की प्रैक्टिस करनी है। खड़े होके प्लान की प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्त अभी लॉकडाउन धीरे-धीरे करके खुलता जा रहा है। आप जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ की जैसी परिस्थितियाँ हैं, जैसी गवर्नमेंट की वहाँ पे गाइडलाइन है, जिस प्रकार से आपको परिस्थितियाँ अलाउ करती है, आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए रोज अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो 1 या 2 प्लान रोज दिखाएं आप, और उस प्लान के साथ आप टूल्स लेके जाएं जो तरीका आपको बताया गया है, और टूल्स लेके जाके मैदान में आप डट जाएं जोरदार तरीके से और 1 या 2 प्लान रोज दिखाएं। अगर आप फुल टाइम करते हैं तो आप 4, 5, 7 प्लान रोज दिखा सकते हैं। इसको नियम में ले आए, आदत में ले आए, रोज प्लान दिखाएं। क्योंकि दोस्त रोज एक्सरसाइज करने से फिटनेस आती है, रोज पढ़ाई करने से टॉपर बनते हैं, रोज एक्सरसाइज करने से कोई पहलवान बनता है, रोज खेत में जाने से फसल अच्छी होती है। किसी भी काम को करेंगे रोज करने से होता है। तो आप रोज प्रैक्टिस में लेके आए, तो प्लान के साथ कोई ना कोई प्रोडक्ट आप शेयर करें, बैग में टूल्स रखें, जो भी प्लान दिखाने के नॉर्म्स हैं उनकी पालना करें ताकि आपका शानदार रिजल्ट आए और इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग आएगी। सर अपना टारगेट बना के चलें कि आपने कौन से में आना है, 5 ज्वाइनिंग में आना है, 10 ज्वाइनिंग में आना है, 25 ज्वाइनिंग में आना है, कौन सा टारगेट है, उस टारगेट को लेते हुए प्लान दिखाएं, उस टारगेट को नजर में रखते हुए, लक्ष्य में रखते हुए प्लान दिखाएं और निश्चित हुए प्लान करेंगे। जो आपने लिया है वो टारगेट आपका निस्संदेह पूरा होगा सर, निश्चित तौर से सच्चे वाला है। उसके बाद में अगला टॉपिक है रोज होम मीटिंग करें। 1 या 2 होम मीटिंग रोज करें, कम से कम 1 होम मीटिंग रोज करें।
झोरा उसमें को वही पकड़ा रखा चीजें जी पीछे लटका के टांगे ना, तो झोरा से निकाल कर ले जाओ। है, स्थिति सब चीज आपको देख जितना जाना अलाउ चाहिए माने करती है, सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करते हुए आप एक होम मीटिंग डेली करें, क्योंकि दोस्त होम मीटिंग में कई सारे प्लान हो जाते हैं, ठंडा चल कल खड़े ना होकर प्लान करने की प्रैक्टिस बनती है। आपकी टीम में आप जैसे डुप्लीकेट लोग तैयार होते हैं और आपकी डुप्लीकेट आपकी टीम में तैयार होंगे, आप जैसा करने वाले लोग तैयार होंगे, तो निस्संदेह आपके सिस्टम में आप रियल स्पीड की तरफ बढ़ पाएंगे, आप शानदार स्पीड की तरफ बढ़ पाएंगे और आप निस्संदेह बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे दोस्त। तो इसके लिए आपको रोज होम मीटिंग करनी है। क्या आप रेडी हैं सर? इसी तौर से सत्यनारायण सर, आवाज ठीक आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, बहुत शानदार जा रहे हैं आप सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी संगत कर रहा हूँ सर मैं पिछले काफी टाइम से सर। आप जैसे लोगों की संगत करते हैं ना सर, बिल्कुल आनंद आ रहा है सर रियल में। और हम एक पारी खेलने के लिए तैयार है सर, बड़ी शानदार पारी खेलने के लिए तैयार है। लॉकडाउन का असर धीरे धीरे कम हो रहा है और अपने टारगेट जो लक्ष्य है वो बिल्कुल रेडी है। और मैं जो है वो टाइम का सदुपयोग करते हुए अपना 7 किलो वजन घटाकर और शानदार फील्डिंग के लिए मैदान में आने के लिए तैयार हूँ सर। तहलका मचाने वाले हैं सर। लेकिन हम पॉइंट की बात कर रहे थे, रोज होम मीटिंग करनी है दोस्त। ये भी डुप्लीकेसी का नियम काम करेगा, आप करेंगे, आपकी टीम में लोग करेंगे। और जैसा कि सर ने बताया, देखिए दूरदर्शी के साथ सर बताते हैं जो चीजें आज हमें बहुत महत्वपूर्ण लग रही है वो आदरणीय जयनारायण सर ने 3 महीने पहले बतानी शुरू करी थी। और जिन साथियों ने खड़ा होकर प्लान करने की प्रैक्टिस करी वो एक नई और शानदार पारी खेलने वाले हैं, वो कामयाब पारी खेलने वाले हैं और वो एक रिकॉर्ड पारी खेलने वाले हैं दोस्त। और अगर आपने शुरू नहीं किया इस पे प्रैक्टिस, कोई देरी नहीं है, आप शुरू हो जाएं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। तो रोज आप प्रैक्टिस करें, इससे भी आपकी नई ज्वाइनिंग बढ़ेगी। होम मीटिंग से शानदार तरीके से नई ज्वाइनिंग आती है दोस्त और रिजल्ट आपका कई गुना आता है। आप जैसे आपकी टीम में होम मीटिंग करने वाले लोग तैयार होते हैं तो निस्संदेह आपका तेजी से रिजल्ट्स आता है सर। जूम वेबिनार में नए लोगों की संख्या बढ़ाएं सर। हमारे जो रेगुलर प्रोग्राम होते हैं, हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम्स में आप आपके ज्वाइन साथियों को लेके आए। लेकिन सर सप्ताह में 1 बार 2 बार 3 बार आदरणीय जयनारायण सर की प्लानिंग के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार शानदार तरीके से ओनली न्यू लोगों को समझ में आने वाली बात, उनकी जरूरत के पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए शानदार न्यू ज्वाइनिंग के लिए वेबिनार हो रहे हैं हमारे। और वो वेबिनार आपके लिए मौका है पूरे हिंदुस्तान में छा जाने का, पूरे हिंदुस्तान में कुछ बड़ा करने का मौका देता है। अपनी लिस्ट को रिफ्रेश करें दोस्त, अपनी लिस्ट को रिफ्रेश करें, अपने पुराने दोस्तों को, क्योंकि सर ने बताया था लिस्ट बनाना वो भी इसी में आ जाता है। अपने पुराने साथियों को सक्रिय करना वो भी इसी में आ जाता है। सारे पॉइंटों को देखते चले जो 3 महीने पहले बताए गए थे। और जिन लोगों ने उन पॉइंटों पे काम कर लिया वो लोग रिकॉर्ड मेक करने की तरफ नरेंद्र जी जोगावास की तरह तैयार है। क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ सर। नरेंद्र जी 37 ज्वाइनिंग उसी सॉफ्टवेयर पे, उसी साइट पे जो बहुत सारे लोगों के लिए चल नहीं रही, तो उसी साइट पे वो 37 ज्वाइनिंग फीड कर चुके हैं सर। क्यों? क्योंकि जो बताया गया था उसके अकॉर्डिंग शुरू से तैयारी कर रहे हैं। और जब शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो निस्संदेह उस तैयारी का रिजल्ट मिलेगा सर। उसके लिए वो बंदा मार्जिन में रहेगा, वो लोगों से आगे रहेगा, निस्संदेह रहेगा। क्योंकि जो बताया गया बिना अपना दिमाग लगाए उस पे अमल किया, निस्संदेह इस पे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो नए लोगों को ऑल ओवर इंडिया में, मैं तो कहूँगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहाँ पे भी आपकी लिस्ट है उन लोगों को बताएं। क्योंकि इसी लॉकडाउन के दौरान डी.आर. भाटिया जी, डी.आर. भाटी जी, महेश पवार जी, ऐसे कई साथी हैं जिनके लोग कुवैत में, मस्कत में बाहर रहते थे, कॉन्ट्रैक्ट के लोग। और इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया त्रस्त है। उन्होंने विदेश में बैठे लोगों से संपर्क किया, उनको जूम पे प्रोग्राम अटेंड करवाए, उन लोगों को प्लान पसंद आया और उन लोगों ने ज्वाइन किया। अपने राजस्थान में बैठे परिवार के लोगों को बताया कि आप इस जगह पे पिकअप सेंटर है, अपने घर की जरूरत का सामान लेके आइए, हमारा बिजनेस होता है। और दोस्त केवल शुरू नहीं किया, उन लोगों ने अपने कॉल के माध्यम से
सोशल मीडिया को यूज करते हुए, जूम का इस्तेमाल करते हुए शानदार नई टीम का निर्माण करना शुरू कर दिया है और निरंतर कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं। और वो बहुत जल्दी स्टेज पे आने वाले हैं, छाने वाले हैं और अपने लेवल के माध्यम से सब लोगों को प्रभावित करने वाले हैं, इम्प्रेस करने वाले हैं। और उन लोगों के लिए मेरे को जो मैं शेर अक्सर बोलता हूँ, जिससे याद आ रहा है दोस्त, इन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जिनके लिए कहा गया है कि खुद को तू पहचान बंदे, सीना तू ले तान बंदे, खुद को तू पहचान बंदे, सीना तू ले तान बंदे, आगे बढ़ जा मंजिल चढ़ जा, जग को कर हैरान बंदे, जग को कर हैरान बंदे। ये लाइनें इन्हीं लोगों के लिए लिखी गई है सर, इन्हीं लोगों के लिए बोली गई है। तो जूम के माध्यम से नई टीम का निर्माण करें पूरे हिंदुस्तान में, चाहे कहीं पे भी आपके कॉन्टेक्ट के लोग हैं, कहीं पे भी आपके मिलने वाले लोग हैं, उन लोगों की लिस्ट बनाते हुए, उन लोगों को फॉलो अप करते हुए, सिस्टम का उपयोग करते हुए, यूट्यूब पे हमारे यूएस के प्रोग्राम होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, जूम वेबिनार का इस्तेमाल करते हुए शानदार तरीके से दोस्त प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते जाए, हिस्ट्री मेक करते जाए और कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ते जाए। अगला पॉइंट है स्वयं सबसे अच्छा उदाहरण बने। क्यों सर? क्योंकि हमने बहुत बार कहा है कि दुनिया वो नहीं करती जो हम कहते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, दुनिया वो करती है जो हम करके दिखाते हैं। यस और नो? निसंदेह सबका जवाब यस में होगा। दुनिया वो करती है जो हम करके दिखाते हैं और करके दिखाने के लिए दोस्त अपना टारगेट डिसाइड करें, अपना संकल्प डिसाइड करें। डायमंड क्लब, डबल डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब और न्यू ज्वाइनिंग का अपना संकल्प बहुत सारे साथियों ने 1 या 2 तारीख को व्यक्त कर दिया था, ग्रुपों में डाल दिया था और उस टारगेट को लेते हुए उन्होंने कार्य प्रणाली में बदलाव किया। क्योंकि जो हम लक्ष्य ले लेते हैं उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे साथी उस लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, जो नहीं बढ़ रहे हैं किसी कारण से। अभी भी हमारे पास 1 वीक का टाइम है सर, 7 दिन बहुत शानदार है। वो 7 दिन आपकी जिंदगी में एक बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाने वाले दिन हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि हम जून में मूव करने वाले हैं। मूव करने के लिए ये 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे ऐसे लेवल होते हैं जो लास्ट के 7 घंटे में बदल जाती है। क्लोजिंग डेट होती है लास्ट के 7 घंटे में कई सारी नई टीमें बन जाती है। जिन्होंने लीडरशिप का टारगेट लिया था, लास्ट के 7 घंटे में वो रॉयल्टी के टारगेट की तरफ बढ़ते हैं और 7 घंटे में वो करके दिखा देते हैं दोस्त। तो आपके पास 7 दिन है, उस टारगेट को आप नजर में रखिए। जो टारगेट आपने लिया है, जो संकल्प आपने व्यक्त किया है, उस संकल्प को नजर में रखिए, उसको दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते जाइए, अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाते जाइए और निस्संदेह आप उस टारगेट को पूरा करेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन साथियों से जो किसी कारण से अपना संकल्प व्यक्त नहीं कर पाए। कोई देरी नहीं है दोस्त, तुरंत अपने अपलाइन के साथ बैठे, उनके साथ प्लानिंग करें, अपनी क्षमताओं को बताएं, अपनी खूबियों को बताएं, आपकी डर और शंकाओं को निकालें और उनके साथ बैठ के अपने हिसाब से शानदार टारगेट डिसाइड करें, डिजाइन करें, पूरा करने का तरीका सीखें और उसकी तरफ बढ़ते रहें, उस टारगेट को पूरा करें और खुद सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बने दोस्त। क्योंकि जब आप खुद सबसे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं बनेंगे तब तक आपकी टीम आपसे प्रेरणा नहीं लेगी दोस्त। क्योंकि हमारी स्पीड टीम की स्पीड होती है। जैसा कि मैंने बताया था 2 तारीख को मैंने डाल दिया था 25,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ और 10 ज्वाइनिंग सेल्फ प्रपोजल में, और उसमें से हम काफी सारा टारगेट पूरा कर चुके हैं और निरंतर उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और लिया गया टारगेट हर हालत में पूरा होगा। हम बात कर रहे हैं दोस्त आपसे, जो आपने टारगेट लिया था आप उससे कितनी दूर है? नहीं सर, आपसे ही कर रहा हूँ सर, आपसे। जो आपने टारगेट लिया था उससे आप कितना दूर हैं, और दूर हैं तो क्यों है दोस्त? अपनी क्षमताओं को जगाइए दोस्त। परिस्थितियां लगातार हमारे पक्ष में आती जा रही है, हमें टाइम मिलता जा रहा है, शानदार प्लानिंग के साथ सिस्टम में नए नए प्रोडक्ट आते जा रहे हैं।
हमें हर रोज सीनियर लीडर्स के द्वारा ट्रेनिंग के द्वारा दी जा रही है। आपके परिस्थितियों के हिसाब से टाइम चेंज किया जाए, नए पॉइंट लाए जाए, नई प्लानिंग लाई जाए, हर चीज आपकी अप्लाइन से हो रही है। तो हम टारगेट से दूर क्यों रखें अपने आप को, उस टारगेट की तरफ चले। जिन्होंने टारगेट नहीं लिया, सर आपसे बात कर रहा हूँ, आपने टारगेट नहीं लिया, तो क्या आपको लगता है कि बिना टारगेट लिए हुए हम कामयाबी की तरफ बढ़ पाएंगे? कदापि नहीं दोस्त, क्योंकि जिंदगी में जब टारगेट नहीं होगा तो हम कहीं पहुंचने वाले नहीं है। जी सर, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आपने लिया नहीं है ना अभी तक, ले लीजिए, कोई देरी नहीं है। 7 दिन का टाइम है सर, और 7 दिन का टाइम हिस्ट्री मेक करने के लिए पर्याप्त होता है दोस्त। अपनी टीम के साथ बैठिए, सीनियर के साथ बैठिए, तुरंत अपना टारगेट लीजिए और उसके बाद में बेस्ट एग्जाम्पल बनिए सर, बेस्ट एग्जाम्पल बनिए। शानदार रूप से आप एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं और आपकी टीम की टारगेट, आपका टीम की स्पीड वही होगी जो आपकी होगी। और ये केवल आप तक नहीं है दोस्त, अभी मैं बात करना चाहूंगा उन वाइटल अचीवर्स से, उन वाइटल अचीवर्स से जिन्होंने हर परिस्थिति में आगे बढ़ते हुए वाइटल जैसे लेवल को अचीव किया। दोस्त, आपकी टीम में भी 2, 5, 10 ऐसे साथी हैं जो टारगेट लेके 5, 10, 25 ज्वाइनिंग का टारगेट लेके चलने के लिए तैयार है, लेकिन वो आपके टारगेट का इंतजार कर रहे हैं दोस्त, वो आपके संकल्प का इंतजार कर रहे हैं दोस्त, वो आपके चलने का इंतजार कर रहे हैं दोस्त। आप टारगेट लीजिए, संकल्प लीजिए और चलने लगिए। वो आपकी टीम में ऐसे हीरे बिखरे पड़े हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि मैं किसके पद चिन्हों पे चलूं। आप उनके लिए एक पैरों के निशान छोड़िए, आप खुद टारगेट लेके चलना शुरू कीजिए और आपको देख के वो बहुत सारे साथी जिनमें क्षमता है, जो चलना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, लेकिन आपके टारगेट नहीं लेने की वजह से उनके ब्रेक लगे हुए हैं। और मैं तो ये कहूंगा दोस्त कि आपने टारगेट नहीं लेके खुद के ब्रेक खुद लगा रखे हैं, अपने पैर को ब्रेकों पे दबा के रखा हुआ है और अपने बाएं वाले हाथ से हैंड ब्रेक को भी खींच रखा है दोस्त। अब गाड़ी का हैंड ब्रेक की आपने खींच रखा है और पैर से भी ब्रेक दबा रखे हैं, तो आपकी जिंदगी में कामयाबी की तरफ, मंजिल की तरफ आपकी गाड़ी जाएगी क्या? कभी नहीं जाएगी दोस्त। वाइटल अचीवर से मैं कहना चाहूंगा, आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिए, अपना संकल्प डिसाइड कीजिए, उस टारगेट की तरफ बढ़िए और आपकी टीम में 5, 7, 10 साथी हैं जो आपकी वजह से जिनके ब्रेक लगे हुए हैं, आपको देख के आपके पद चिन्हों पे चलेंगे और आपकी टीम में नई ज्वाइनिंगों की बहार आएगी, डायमंड क्लब की बहार आएगी। आज की तारीख में हमें ऐसी शानदार शानदार ट्रेनिंग मिल रही है, आपके साथी इन ट्रेनिंगों में आके हीरे तैयार होंगे और एक नई कामयाबी की हिस्ट्री लिखी जाएगी। और इसी सीरीज में मैं बात करना चाहूंगा लीडरशिप अचीवर्स से, सभी लीडरशिप अचीवर्स। दोस्त, आपकी टीम में 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग ऐसे हीरे पड़े हैं जिनको आपने बैरियर बन के रोका हुआ है दोस्त, क्योंकि आपने टारगेट नहीं लिया है, आपने लक्ष्य नहीं लिया है, आपने परिस्थितियों को अपना बाधा बना लिया है। और इस वजह से वो लोग जिनके सपने हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो चल के उनको दिखाए। दोस्त, आप चलिए, उठिए, टारगेट लीजिए, आगे बढ़िए और बैरियर तोड़ दीजिए। आपका आगे बढ़ना उन लोगों के लिए प्रेरणा होगा। आपका आगे बढ़ने से उन लोगों की जिंदगी में छोटे छोटे क्वेश्चन पर्सन के बैरियर टूटेंगे और जैसे ही वो बैरियर टूटेंगे, ऐसे बहुत सारे हीरे निखर के सामने आ जाएंगे जो 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग, 25 ज्वाइनिंग का टारगेट लेके बैठे हैं। दोस्त, मैं कहूंगा अपना हैंड ब्रेक नीचे कर लीजिए, ब्रेक पर से पैर हटा लीजिए, एक्सीलेटर को दबा लीजिए। बहुत सारे साथी आपकी टीम में हैं जो आपको कॉपी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वयं को बेस्ट एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, बेस्ट उदाहरण बनना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं सर? यस, आप ही से बात कर रहा हूं सर। आर यू रेडी? निस्संदेह आप तैयार हैं और आप चल के ये दोस्त लाइन लगने के लिए तैयार है कामयाबियों की। और इसी सीरीज में मैं सभी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर से जिन्होंने अपनी एक्चुअल रफ्तार अभी नहीं दिखाई है दोस्त, ये रफ्तार आपकी रफ्तार नहीं है। आप में बहुत सारी क्षमताएं हैं दोस्त, आप में बहुत सारी खूबियां हैं, आप में बहुत सारी काबिलियत है दोस्त। आपका रियल पोटेंशियल अभी निकला ही नहीं है दोस्त। हमने अपने आसपास की परिस्थितियों को अपनी ढाल बना लिया है,
उस ढाल को साइड में फेंक दीजिए और उसके बाद में खुले कामयाबी के खुला आसमान आपका इंतजार कर रहा है। अपने पंखों को फैलाइए, अपने सपनों को बड़ी उड़ान दीजिए और उसके बाद में अपनी रियल क्षमता के अनुसार से टारगेट डिसाइड कीजिए, उस टारगेट को घोषित करिए, उस टारगेट के अनुसार अपने ग्रुप में डालिए, उस टारगेट का प्रमोशन कीजिए और उसके बाद में देखना दोस्त किस प्रकार से लाइन लग जाती है। सर मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, हाँ आप कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार नहीं कर रहे हो सर। आप इतने के लिए पैदा नहीं हुए सर, आप इससे बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। आप और बड़ा कर सकते हो, आप बहुत बड़ा कर सकते हो। उस रियल ड्रीम को पहचानिए सर, उस रियल ड्रीम की तरफ बढ़िए सर, उस रियल ड्रीम को डिसाइड कीजिए, बेस्ट एग्जाम्पल बनिए और उसके बाद में देखिए दोस्त आपकी टीम में कामयाबियों की बहार करने वाली है। आपकी टीम में से बहुत सारे साथी बैरियर तोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। आपको देख के से बहुत सारे साथियों के सपनों के पंख लग जाएंगे, उनको नई उड़ान लग जाएगी, क्योंकि वो आपको देख के उन्होंने अपने आप के ब्रेक लगाए हुए हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे गुरु, मेरे उस्ताद ने 5 ज्वाइनिंग का टारगेट लिया है तो मैं तो कम ही कर पाऊंगा, या हो सकता है मैं 5 ही कर पाऊंगा। लेकिन दोस्त कौन कहता है, कई बार कहा जाता है कि पुराने साथी हैं उनसे ज्वाइनिंगें कम आती है, पुराने साथी हैं उनसे ज्वाइनिंगें कम आती है क्योंकि हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है। लिस्ट खत्म होने का मतलब तो ये है सर कि आपकी लिस्ट के तमाम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। लिस्ट खत्म होने का अर्थ मेरी नजर में ये है कि आपकी लिस्ट में शामिल तमाम लोगों ने आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया। क्या तमाम लोगों ने कर लिया? नहीं किया दोस्त। आज बहुत सारे लोगों को आप प्लान कर चुके हैं लेकिन किसी न किसी कारण से वो शुरू नहीं हुए। इस लॉकडाउन के टाइम में उनको एक कॉल लगाइए, अपने आसपास के माहौल के अनुसार से उनसे जाके मिलिए, उनसे हालचाल पूछिए और उनका जवाब होगा कि साथी बुरे हाल हैं क्योंकि 14 करोड़ रोजगारों पे संकट है। ये आधिकारिक आंकड़े हैं, रियल आंकड़े उससे कहीं ज्यादा है। हर कोई त्रस्त है, उनसे जाके मिलिए, हालचाल पूछिए और जब वो अपनी परिस्थितियां बताएंगे, सब बताने के बाद में आपका हालचाल पूछेंगे और आप ये बताएंगे कि दोस्त मैं उस परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ, मैं उस अपनी महान अपलाइनों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे को अपने आप से मिलाया, मेरी क्षमताओं से मिलाया, मेरी रियल काबिलियत को परिभाषित किया, एक प्लेटफॉर्म दिया, एक टारगेट दिया, एक मंजिल पे चढ़ने का ट्रैक दिया, रास्ता दिया और दोस्त उस पे चल के मैं निरंतर बढ़ रहा हूँ। और यहाँ मैं तो ये बोलूँ कि इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस कोरोना काल में और इस लॉकडाउन में मैं और मेरी टीम और तेजी से बढ़ रहे हैं। और जब आप ये इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं तो वो बहुत सारे साथी जिनको प्लान कर चुके हैं, किसी ने किसी कारण से वो हाँ नहीं कर पाए थे लेकिन आज वो यस बोलने के लिए तैयार है। और मैं तो ये बोलूंगा कि जो पुराने साथी हैं इस टाइम में सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग वो करवा सकते हैं क्योंकि उन लोगों से हम जाके मिलेंगे, उन्होंने हमारा पुराना टाइम भी देखा है और हमारा आज का अचीवमेंट भी हम दिखाएंगे। और जब दोनों के बीच का अंतर उनको समझ में आ जाएगा तो निस्संदेह है सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग और सबसे तेजी से प्रोग्रेस के रिजल्ट एग्जाम्पल आप क्रिएट करने वाले हैं दोस्त। यस मैं आप ही से बात कर रहा हूं सर, मैं सभी पिन अचीवर से, रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर से बात कर रहा हूं कि निस्संदेह सबसे बड़ा आप करने वाले हैं। और जब आप सबसे बड़ा करने वाले हैं तो नरेंद्र जी का जैसे बहुत सारे साथी आपसे बढ़ के करने के लिए तैयार हैं। अपने टारगेट को बड़ा कीजिए, घोषित कीजिए और उसकी तरफ तेजी से बढ़िए दोस्त। बहुत सारे साथी हैं जो आपके पद चिन्हों पे चलने के लिए तैयार हैं और अपने ब्रेक के माध्यम से उनकी कामयाबी का बैरियर मत बनिए। आप अपने ब्रेक को छोड़ दीजिए, हैंड ब्रेक को छोड़ दीजिए, एक्सीलेटर पे पैर रख लीजिए तो उसके बाद देखिए आपकी जिंदगी में कैसे कामयाबियां आने वाली है, कामयाबियों की बहारें आने वाली है। तो दोस्त मैं अपनी बातचीत को समापन की तरफ ले जाना चाहूंगा लेकिन याद दिलाना चाहूंगा सभी वाइटल अचीवर्स, दोस्त टारगेट नहीं लिया है तो आगे बढ़ जाइए और टारगेट ले लीजिए। सभी लीडरशिप अचीवर्स दोस्त अपना टारगेट डिसाइड कीजिए, उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दीजिए, लोगों को दिखाने लग जाइए। सभी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स टारगेट डिसाइड कीजिए, बढ़ने लग जाइए। आपके आसपास माहौल बन जाना चाहिए, आपके आसपास तहलका मच जाना चाहिए।
आपके आसपास के इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि गर्मी जून में नहीं होती, गर्मी जुनून में होती है। और आपका जुनून आपको बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हर परिस्थिति में आरसीएम सिस्टम ने हम सबके लिए बेस्ट किया है, और उसी बेस्ट करने की सीरीज में इस लॉकडाउन के टाइम में शानदार सॉफ्टवेयर, शानदार नए प्रोडक्ट, शानदार नई प्लानिंग, हर चीज की तरफ से हमें सिस्टम से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, अपलाइनों से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और उसके बाद में अगर हमने अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया तो दोस्त केवल अफसोस रह जाने वाला है। और मेरे को लगता है कि आप में से एक भी ऐसा साथी नहीं है जो अफसोस करेगा। दोस्त, मेरे को लगता है कि आप सभी हिस्ट्री मेकर हैं, आप सभी गेम चेंजर हैं। अपना टारगेट लीजिए, आगे बढ़िए, कामयाबी आपका वर्ण करने के लिए तैयार है। वो हर बड़ी से बड़ी मंजिल आपका वेलकम करने के लिए तैयार है, हर बड़े से बड़ा सम्मान आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। आपकी अपलाइन ने आपका शानदार सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार है, आपको बड़े से बड़े लेवल तक ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन आपका टारगेट लेना और चलना जरूरी है। तो क्या मैं ये मानूं कि आप आज से ही रोज प्लान दिखाना शुरू करेंगे? यस। रोज होम मीटिंग करना शुरू करेंगे? यस। जूम वेबिनार की शानदार तैयारी करेंगे, खुद बेस्ट एग्जाम्पल बनेंगे, और उसके बाद में एक हिस्ट्री मेक करेंगे। आप सबसे मिलके अच्छा लगा। मेरी कही गई बात कहीं पे भी आपको बुरी लगी है पूरा मान लेना, लेकिन दोस्त अपने आने वाले भविष्य के लिए शुरू हो जाना। आप हिस्ट्री मेकर हैं। आप सबसे मिलके अच्छा लगा। धन्यवाद। जय आरसीएम। आज का प्रोग्राम आप सब जुझारू